हेलो स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे रिटायरमेंट का फुल फ्लैश क्वेश्चन, जिसमें हम रिवोल्यूशन अकाउंट सीखेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट सीखेंगे, साथ साथ बैलेंस शीट भी सीखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था रिटायरमेंट अकाउंट का ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, फुल फ्लैश क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद हम एडजस्टमेंट वाले नेक्स्ट वीडियो में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करेंगे। अब ये सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक्स वाई जेड पार्टनर है, एक्स वाई जेड पार्टनर है फॉर्म में, प्रॉफिट शेयरिंग 2:2:1। बैलेंस शीट दे रखी है नीचे, तो बैलेंस शीट में जो नीचे दे रखी है, तो बैलेंस शीट में क्या क्या गिवन है? बैलेंस शीट में लायबिलिटी दे रखी है, उधर असेट्स दे रखी है। वाई रिटायर हो गया, तो वाई क्वेश्चन में बोला कि वाई रिटायर हो गया। आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ वाई गुडविल दे रखी है पूरे फर्म की। गुडविल पूरे फर्म की कितनी है? पूरे फर्म की गुडविल दे रखी है 70,000। ठीक है, बैड डेब्ट दे रखा है 2000, बैड डेब्ट हो गया 2000 का। पेटेंट वर कंसिडर वैल्यूलेस, पेटेंट वैल्यूलेस। प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ वाई। वाई के रिटायरमेंट होने के बाद हमें बैलेंस शीट बनानी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, पहले रिवोल्यूशन अकाउंट करते हैं। रिवोल्यूशन अकाउंट हम पहले सीख चुके हैं, सेम एडमिशन की तरह होगा। जैसे एडमिशन में हमने किया था रिवोल्यूशन अकाउंट, सेम वैसे ही रिवोल्यूशन अकाउंट बनेगा, इसमें कुछ नया नहीं है। ठीक है, तो रिवोल्यूशन अकाउंट पहले सीखा चुका हूँ। लॉस होता है तो डेबिट साइड में आता है, प्रॉफिट होता है क्रेडिट साइड में आता है। लॉस कब होता है? जब असेट्स कम होती है। प्रॉफिट कब होता है? जब असेट्स बढ़ती है। और लॉस और प्रॉफिट होता है जब लायबिलिटी कम भी होती है, तब भी प्रॉफिट होता है। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या होता है? लॉस होता है। तो अब रिवोल्यूशन अकाउंट पहले ही सीख चुके हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर में, तो सीधे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। गुडविल पहली एडजस्टमेंट है, गुडविल गुडविल रिवोल्यूशन अकाउंट में नहीं आती है। दूसरी एडजस्टमेंट है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स हो गया, कितने का बैड डेब्ट्स हो गया? 2000 का बैड डेब्ट्स हो गया। डूब गया तो लॉस हो गया। लॉस हो गया तो रिवोल्यूशन के किस साइड में आएगा? डेबिट में आएगा। टू बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स हो गए 2000 के, तो 2000 का लॉस हो गया। वो रिवोल्यूशन अकाउंट की किस साइड में दिखाओगे? डेबिट साइड में दिखाओगे। आगे लिखा है पेटेंट वर कंसीडर वैल्यूलेस। पेटेंट क्या हो गया? वैल्यूलेस हो गया, उसकी वैल्यू ही खत्म हो गई भाई। पेटेंट है कितनी? देखो पेटेंट यहाँ पर है, पेटेंट है 9000, उसकी वैल्यू खत्म हो गई पूरी, तो नुकसान हो गया। तो डेबिट में आएगा टू पेटेंट। ठीक है भाई, टू पेटेंट्स आएगा डेबिट में। कितने का लॉस हो गया? 9000, पेटेंट की वैल्यू पूरी कम हो गई। तो कुल मिला के हमें यहाँ लॉस हो चुका है, क्योंकि प्रॉफिट साइड में कुछ भी नहीं आ रहा है। कितने का लॉस हो गया? 2 और 9 11,000 का लॉस हो गया, तो 11,000 टोटल हो गया लॉस। यहाँ भी लिखोगे 11,000, यहाँ भी 11,000। और ये लॉस हुआ है, ओल्ड पार्टनर आपस में क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। तो यहाँ पे दो एडजस्टमेंट थी जो रिवोल्यूशन से रिलेटेड थी, हमने डाल दिया। दोनों में लॉस हो रहा है, तो लॉस को पार्टनर आपस में क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ट्रांसफर टू पार्टनर कौन कौन है? एक्स वाई और जेड। ये जो 11,000 का लॉस हुआ है, इसको रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। रेशो क्या है? 2:2:1। तो 11,000 11,000 इंटू 2/5, 11,000 इंटू 2/5, 11,000 इंटू 1/5। तो इसका आएगा 4400, इसका भी आएगा 4400, और इसका आएगा 2200 आएगा। ठीक है भाई, तो ये रिवोल्यूशन अकाउंट बन चुका है, और रिवोल्यूशन अकाउंट हम पहले ही सीख चुके हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा ज्यादा इसमें समझाया नहीं, रिवोल्यूशन अकाउंट बना दिया। जैसे एडमिशन में बनेगा वैसे रिवोल्यूशन अकाउंट इसमें बनेगा। ओल्ड पार्टनर बांटते हैं, यहाँ पर ओल्ड पार्टनर सारे हैं, तीनों के तीनों, तो रिवोल्यूशन अकाउंट बन चुका है। ठीक है, अब रिवोल्यूशन अकाउंट बन गया, अब हम क्या सीखेंगे? पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के लिए कितने स्टेप होते हैं? 4 स्टेप होते हैं, जो कि मैंने एडमिशन ऑफ पार्टनर जब कराया था, एडमिशन ऑफ पार्टनर में, तो वहां चारों स्टेप लिखवाए थे। मैंने बताया था 3 स्टेप हर चैप्टर में सेम होते हैं, चाहे तुम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग से करो, चाहे एडमिशन, चाहे रिटायरमेंट, चाहे डेथ, चाहे ड्यू सोल्यूशन। सारे चैप्टर में पहले फंडामेंटल और गुडविल को छोड़कर बाकी हर चैप्टर में पार्टनर कैपिटल अकाउंट में सेम 4 स्टेप होते हैं। 4 काम करने, रिवोल्यूशन पार्टनर कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। तो चारों स्टेप सेम होते हैं, सिर्फ चौथा स्टेप चेंज होता रहता है। 3 स्टेप सेम होते हैं हर चैप्टर में। तो मैंने एडमिशन ऑफ पार्टनर जब कराया था, तो वहां स्टेप लिखवा दिए थे कि क्या उनसे पहला स्टेप क्या होता है, दूसरा स्टेप क्या होता है, तीसरा स्टेप क्या होता है, चौथा स्टेप क्या होता है। अगर कैपिटल अकाउंट बनाना नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, रिवोल्यूशन का भी लिंक दे दूंगा और पार्टनर कैपिटल अकाउंट का भी लिंक दे दूंगा, तो जाके देख लेना। लेकिन ध्यान रखना, चौथा स्टेप सब में चेंज होता है। एडमिशन में अलग होता है चौथा स्टेप, रिटायरमेंट में अलग होगा, रिटायरमेंट ऑफ डेथ में सेम होगा, डी सोल्यूशन में अलग होगा। तो हर जगह चौथा स्टेप अलग होता है। बाकी शुरू के 3 काम जो करने होते हैं, टोटल पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए 4 काम करने होते हैं, 3 काम सब में सेम होगा, सिर्फ चौथा का स्टेप चेंज होता रहेगा। वो इसमें भी सीखेंगे चौथा स्टेप क्या है, वहां पर हमने एडमिशन का करा था। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट, सबसे पहला स्टेप होता है कैपिटल उतार देते हैं पार्टनर की।
तो पार्टनर की क्या उतारते हैं, कैपिटल, और कैपिटल दे रखी है देखो 82,000, 60,000, 75,500, तो सबसे पहले हम कैपिटल उतारेंगे 82,000, 60,000, 75,500, ये उतार लेते हैं। पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। चलो भाई फॉर्मेट मैंने पहले बना रखा है, ठीक है। तो क्या कैपिटल थी 82, लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी मैं कैपिटल लिख लेता हूँ कितनी है, बाई बैलेंस बीडी, पहले कैपिटल लिखेंगे बाई, पहला काम यही होता है, यही पहला स्टेप होता है, पहला काम हमें यही करना है, कैपिटल लिखना है 82,000, 75,500, वाई की मैं भूल गया कितनी कैपिटल थी, मैं देख लेता हूँ एक बार वाई की कैपिटल कितनी थी भाई, ठीक है। तो देखो 82, 60 और 75,500, 82, 60 और 75,500, तो वाई की है 60,000, तो वाई की है 60,000। तो पहला काम हमें ये करना होता है, कैपिटल उतार देनी होती है, डाल दी उतार दी भाई, एक पहला काम, ये पहला स्टेप है हमेशा। तो ये स्टेप अगर सीखना है तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पहले लिंक जाके देख लो वीडियो। 3 स्टेप सब में सेम होता है, चौथा स्टेप हर चैप्टर में अलग अलग होता है, लेकिन रिटायरमेंट और डेथ का सेम होता है। तो पहला स्टेप हमें कैपिटल उतारनी होती है बाई बैलेंस बीडी के नाम से। दूसरा स्टेप लिखना होता है रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट आया तो कैपिटल बढ़ेगी, कैपिटल बढ़ेगी तो किस साइड में आएगी, क्रेडिट साइड में, कैपिटल कम होती है किस साइड में आती है, डेबिट साइड में। इस क्वेश्चन में क्या आया था, लॉस आया था रिवॉल्यूशन का, 11,000 का लॉस आया था ना, अभी हमने बांटा था, तो लॉस आया था रिवॉल्यूशन का, तो लॉस से कैपिटल कम होती है तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे लॉस। इसका आया था 4400, अभी हमने बांटा था, इसका भी 4400 आया था, और इसका आया था 2200, ये रिवॉल्यूशन का लॉस लिख दिया। तो पहला स्टेप हमने पूरा कर लिया है, हमेशा बैलेंस बीडी कैपिटल लिखेंगे। दूसरा स्टेप रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाया, उसका प्रॉफिट आया तो क्रेडिट साइड में लिखोगे, कैपिटल बढ़ती है, लॉस आया तो डेबिट साइड में लिखोगे, अपोजिट में लिखते हैं। 2 काम हो गए। तीसरा काम होता है जर्नल जब अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो जर्नल जब देखते हैं कि नहीं है, लेकिन जर्नल जब के अलावा और भी चीजें होती है, इसको समय ध्यान रखना, और भी चीजें होती हैं, वो सब मैंने स्टेप में लिखवा रखा है, जो कैपिटल अकाउंट, जो कि लिंक दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट के देख लेना वहां जाके। यहाँ पे इस क्वेश्चन में सिर्फ रिजर्व दे रखा 18,500, इसको ओल्ड रेशो में बांट देंगे, रिजर्व दे रखा 18,500, इसको ओल्ड रेशो में बांट देंगे, ये हो जाएगा, तीसरा काम हो जाएगा। तो रिजर्व बांट देते हैं बाई जनरल रिजर्व, बाई जनरल रिजर्व जीआर बांट देते हैं 7400, ओल्ड रेशो बांट रहे हैं 7400 और 3700, ये बांट दिया हमने रिजर्व को, ठीक है। 3 काम हो गए, ये 3 काम हर चैप्टर में सेम होते हैं, तो जाके वहां देख लें डिटेल में। क्वेश्चन में सिर्फ इसमें जर्नल रिजर्व लिखा है, हमने जर्नल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट किया है, लेकिन जर्नल रिजर्व के अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, वो सब लिखवा रखा है मैं जाके, ठीक है। तो लिंक पे जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। ये हो गया, तो कितने काम हो गए, 3 काम। पहला स्टेप बैलेंस शीट, दूसरा रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट लॉस, तीसरा स्टेप जर्नल रिजर्व बांट दिया, चौथा स्टेप यहाँ पर पहले हम गुडविल की एंट्री करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना होता है, जो कि एंट्री में सिखा चुका हूँ लास्ट वीडियो में, तो वही जर्नल एंट्री करके और इसमें पोस्ट कर देंगे, चारों काम हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन देखते हैं, गुडविल कितनी थी पूरे फर्म की। गुडविल क्वेश्चन में दे रखा है पूरे फर्म की 70,000, देखो 70,000 गुडविल है पूरे फर्म की, पूरे फर्म की कितनी है 70,000, और जो जा रहा है उसका शेयर है 2/5। तो जो पार्टनर रिटायर होता है वो उसको पैसे देंगे हम गुडविल के पैसे देंगे, इस ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी लास्ट वीडियो में बताया था मैंने, ठीक है। तो जो पार्टनर जा रहा है उसको पैसे देंगे, देगा कौन, जो गेनिंग पार्टनर, जो बचे हुए पार्टनर है, कौन कौन बचा है, एक्स और जेड, उसको पैसे देंगे। पूरी फर्म की गुडविल 70 है, उसका शेयर कितना है, उसका शेयर है 2/5, तो 2/5 से उसका शेयर निकाल लेंगे, 28 रहेगा, 70,000 पूरे फर्म की है, तो उसका हिस्सा कितना बनता है, उसका शेयर बनता है 2/5, तो काटोगे 28,000, 28,000 वाई को मिलने चाहिए, देगा कौन, एक्स और जेड। किस रेशो में, गेनिंग। अगर क्वेश्चन में न्यू रेशो दिया होता तो हम गेनिंग रेशो निकालते, न्यू माइनस वन, न्यू नहीं दिया तो जो शेयर बच गया, क्या शेयर बच गया, 2:1, उसके जाने के बाद, तो उस रेशो में क्या करेंगे, बांट लेंगे। तो चलो हम करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। चौथा काम ये करना होता है, हर क्वेश्चन में ये करना होता है, चौथा स्टेप रिटायरमेंट में। चलो मैं एंट्री के तो समझाता हूँ, थोड़ा ऊपर करता हूँ। कौन रिटायर हो रहा है, वाई, तो वाई को हम क्रेडिट कर देंगे। पूरे फर्म की गुडविल दे रखी है, पूरे फर्म की गुडविल है 70,000, पूरे फर्म की कितनी गुडविल भाई, 70,000, वाई का शेयर है 2/5, तो वाई का शेयर निकालेंगे 28,000 आ जाएगा, वाई को 28,000 मिलने चाहिए, देगा कौन, ये देंगे एक्स और जेड, एक्स और जेड। किस रेशो में, गेनिंग। गेनिंग क्या होता है, न्यू माइनस ओल्ड, पर न्यू रेशो दिया नहीं है, तो हम गेनिंग इस तरीके से निकालेंगे, 2:1 दे रखा है, तो 2:1 दे रखा है, ये रिटायर हो गया, तो क्या रेशो बच गया, 2:1,
क्या बन गया भाई 2 1। तो इसमें हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 28 को 28 इंटू 2/3, 28 इंटू 1/3। ठीक है, बाकी ये ट्रीटमेंट ऑफ वुड तो पहले सिखा चुका हूँ लास्ट वीडियो में, तो कंफ्यूजन हो तो आके देख लो, वहाँ कई सारे क्वेश्चन कराए मैंने। तो 28 इंटू 2/3, 28 इंटू 1/3, तो इसका आएगा 18667 पॉइंट में आ रहा है, और इसका आएगा 9 3 3 और 3 ये आएगा। बस ऐसे जर्नल एंट्री करनी थी। सेम रिटायरमेंट में होगा, ऐसी सेम डेथ में भी होगा। डेथ और रिटायरमेंट का सेम ट्रीटमेंट और गुडविल होगा। जो जा रहा है उसे क्रेडिट कर दो, उसके हिस्से की गुडविल निकाल दो, दे दो उसे। कौन देगा ये? अब इसकी पोस्टिंग कर देंगे इसमें अकाउंट में। तो कौन रिटायर हो रहा है? वाई। तो वाई को पैसे देने, तो वाई की कैपिटल बढ़ेगी। पैसे देगा कौन? एक्स और जेड। कौन पैसे देंगे इसे? एक्स और जेड। बाई एक्स और बाई जेड, ये दोनों पैसे देंगे। किसको देंगे? वाई को। वाई को पैसे मिल जाएंगे, उसकी कैपिटल बढ़ेगी। कैपिटल बढ़ती तो क्या होती है? क्रेडिट होती है। और ये देगा 9333। तो एक्स और जेड पैसे दे रहे हैं इसको। अगर टोटल करो 28,000 हो रहा है, 28,000 मिल गए। जब इसको पैसे देंगे वाई को, भाई वाई की जेब भरेंगे तो उनकी जेब खाली होगी नहीं खाली होगी? और जिसकी जेब बढ़ती है, कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, तो इसकी जेब भरी, उसकी कैपिटल किस साइड में लिखा? क्रेडिट साइड में। इनकी कैपिटल कम हो जाएगी, किसकी किसकी? एक्स और जेड की। तो इनके में डेबिट में लिखेंगे। एक्स कितना डेबिट हो रहा है? 18667, क्योंकि इसने पैसे दिए तो उसकी जेब भर गई, इसकी जेब कम हो गई। जिसकी जेब बढ़ती है क्रेडिट साइड में लिखते हैं, पता ना? कैपिटल बढ़ती तो कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट में। और जिसकी कैपिटल कम होती है डेबिट में। यहाँ पे लिखा भी है एक्स डेबिट हो रहा है 18667, और जेड कितना डेबिट हो रहा है? 9333। ये किसके थ्रू? वाई के थ्रू। ये है ट्रीटमेंट ऑफ वाई कैपिटल। तो ठीक है, ये हो गया, चारों काम हो गया। आप चारों काम हो गए। चारों काम के बाद ये ध्यान रखना होता है, कोई पार्टनर अगर कुछ लेके आ रहा है तो कैपिटल बढ़ेगी, क्रेडिट साइड में लिखोगे। कोई कुछ लेके जा रहा है तो कैपिटल कम होगी, डेबिट में लिखोगे। पर इसको समझते है नहीं कुछ, बस टोटलिंग करना है, और टोटलिंग करने के बाद हमें क्या निकाल देना है? बैलेंस निकाल देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये ठीक है। तो इस तरीके से होगा। इसका टोटल आ रहा है 89,400। इसका टोटल आ रहा है, ये ज्यादा है। यहाँ लिखेंगे 89,400, और यहाँ भी लिखेंगे 89,400, 89,400 यहाँ भी लिखेंगे। ठीक है भाई, 89,400, क्यों? जो ज्यादा है वही दोनों साइड लिखना है। तो ये जो टोटल किया यार 89, देखो यहाँ पे 89,400, और यहाँ भी लिखेंगे 89,400। उसमें से क्या कर देंगे? माइनस। तो यहाँ बैलेंस आएगा, उसको बोलेंगे टू बैलेंस सी डी। टू बैलेंस सी डी 66,333 आएगा इसका बैलेंस। 66,333 आएगा इसका बैलेंस। और इसका टोटल आ गया 95,400, 95,400। यहाँ पे लिखेंगे 95,400, और 95,400 में से ये क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे 4,400। तो यहाँ आएगा 9,100। कहोगे सर आप इसका बैलेंस यहाँ लिख रहे हो, क्योंकि ये रिटायर हो गया, ये पार्टनर रिटायर हो चुका है। इसका यहाँ पर वाई लोन के नाम से लिखेंगे, टू वाई लोन, क्योंकि ये पार्टनर रिटायर हो गया। तो इसको अब हम पैसे बाद में देंगे, वाई लोन। अभी ये पार्टनर नहीं रहा जो उसकी बैलेंस शीट, तो इन दोनों का तो बैलेंस शीट ही आएगा प्लस माइनस करके, और वाई का जो प्लस करेंगे माइनस कर लोन आएगा वहां पर। हाँ, अगर क्वेश्चन में दिया होता कि वाई को हमने पैसे दे दिए तो टू कैश लिखते, या क्वेश्चन में दिया तो 1,000 पे कर दिया तो टू कैश करके 1,000 आता, फिर लोन कितना बचता? 90,000 बचता। पर क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, साइलेंट है क्वेश्चन कि पैसे दिए कि नहीं दिए, तो हम मानेंगे पैसे नहीं दिए तो लोन के नाम से लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब उसका 79,200 आ रहा है, 79,200 आएगा इसका टोटल, और यहाँ भी लिखेंगे 79,200। 79,200 में से ये क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। इसका आएगा 67,667 आएगा, 67,667। तो इस तरीके से बैलेंस निकालते हैं। बात समझ में? कैसे निकाला? इसे ऐड किया, एक्स का ऐड किया, एक्स का माइनस, जो ऐड किया वही टोटल, जो ज्यादा टोटल वही दोनों साइड लिखना है। एक्स का ऐड किया, एक्स का माइनस, एक्स का आंसर आ गया। वाई का ऐड किया, वाई का माइनस, वाई का आ गया। जेड का ऐड किया, जेड का माइनस, जेड का आंसर आ गया। लेकिन वाई का हम अलग से लिखेंगे लोन के नाम से। अब ये लोन हो गया। अब जब हम हो गया, कैपिटल लोन बन चुका है। अब जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये लोन लायबिलिटी साइड में लिखेंगे, और ये क्या लिखेंगे? कैपिटल लिखेंगे। इन दोनों, अब दो ही पार्टनर बचे ना, पहले 3 पार्टनर थे, अब एक रिटायर हो गया, तो कितने पार्टनर बचे? 2, क्योंकि हमने पेमेंट नहीं करी तो हमारे लिए लायबिलिटी है बिजनेस के लिए, तो बैलेंस शीट लिखेंगे। अब बैलेंस शीट समझ लेते हैं कैसे बनाना है। बैलेंस शीट हो सकता है आए भी ना, हम क्वेश्चन के थ्रू बैलेंस शीट समझ लेते हैं। ठीक है,
तो बैलेंस शीट समझाऊंगा थोड़ा सा। तो बैलेंस शीट कर लेते हैं क्लियर। बैलेंस शीट बहुत आसान होती है, बैलेंस शीट में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है भाई, देख लो बैलेंस शीट में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। जो पुरानी बैलेंस शीट दे रखी है इसी को देख के हमें बनाना होता है, ये ध्यान रखना। जो पुरानी बैलेंस शीट गिवन है क्वेश्चन में इसी को देख के बनाना है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या दिया क्वेश्चन में, पहले लायबिलिटी साइड से स्टार्ट करते हैं। लायबिलिटी साइड में क्या दिया, क्रेडिटर। क्रेडिटर 49 रखा है, क्रेडिटर में कुछ हुआ था, नहीं हुआ था, छाप दो वही, क्रेडिटर 49,000 आ जाएगा। रिजर्व, रिजर्व बढ़ दिया था, अब नहीं आएगा रिजर्व। रिजर्व नहीं आएगा क्योंकि हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था कैपिटल अकाउंट में, बांट लिया था, तो रिजर्व नहीं आएगा। तो जो चीज चेंज हो गई चेंज कर दो, जो चीज चेंज नहीं हुई वही उतार दो। अब आ रही है कैपिटल, कैपिटल आएगी लेकिन किसकी किसकी आएगी, एक्स की आएगी, और किसकी आएगी, जेड की। कौन सी वाली, जो भी हमने निकाली थी नई वाली, इसकी कैपिटल आई थी एक्स की आई थी 66333 और वाई की आई थी 67667। देखो ना, जाओ कैपिटल अकाउंट में दिखाता हूं तुम्हें। देखो ये कैपिटल आई थी कि नहीं आई थी, ये कैपिटल आई थी कि नहीं आई थी, ये उनकी कैपिटल आई थी दोनों की, ये कैपिटल। अब पार्टनर एक्स और जेड है, उनकी कैपिटल ये आई है नहीं, ये लोन के नाम से आएगा। 91,000 उसका लोन आया, तो लोन के नाम से लायबिलिटी में लिखना पड़ेगा क्योंकि हमने पेमेंट नहीं किया है। तो लिखोगे वाइज लोन, यहाँ पे लिखो वाइज लोन, कितना 91,000 बस। तो इसका टोटल कर दोगे, हो गया लायबिलिटी साइड खत्म। अब आ रही है जो असेट, तो सेम बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना है और इसी को देख के उतारना है। अब जो कैश, कैश में कुछ नहीं हुआ, सेम टू सेम उतार दो क्योंकि हमने ना पेमेंट हुआ हमें, ना हमें पैसे कहीं से मिले, ना हमने किसी को पे किया। तो 8,000 ही आएगा कैश। डेटर में से माइनस कर देना, डेटर में कुछ हुआ था, देखो 2,000 रुपए क्या हो गए थे, बैड डेट्स हो गए थे, डूब गए थे। जो चीज तुम रिवोल्यूशन अकाउंट में करते हो वो बैलेंस शीट में दिखाना होता है, या प्लस करना होता है माइनस। तो 2,000 माइनस कर दोगे इसमें, 2,000 माइनस करके कितना दिखाओगे, ये आएगा 17,000। ठीक है। स्टॉक, स्टॉक में कुछ नहीं होता, सेम टू सेम आएगा, स्टॉक में कुछ नहीं होता, सेम ऐसे ही लिख दोगे। स्टॉक का बिल्डिंग है, बिल्डिंग में भी कुछ नहीं होता, ऐसे ही आएगा, सेम टू सेम लिख दोगे। और उसके बाद बचा पेटेंट, और पेटेंट की वैल्यू अब खत्म हो गई, आएगी ही नहीं। पेटेंट क्या हो गई, वैल्यूलेस। फिर दोनों, फिर जोड़ दोगे दोनों साइड इक्वल आएगा। पेटेंट की देखो यहाँ पे वैल्यूलेस हो गई थी, 9,000 कम हो गई थी। जो चीज हम रिवोल्यूशन अकाउंट में दिखाते हैं उसे बैलेंस शीट में दोबारा दिखाना ही दिखाना होता है। और ये देखो दो ही चीज थी, कर दी हमने। तो इस तरीके से बैलेंस शीट बनती है। तो हमने सीखा रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। समझ में आया भाई। और एक चीज और, अब अगली अगली जो नेक्स्ट वीडियो में मैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करूंगा। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होता क्या है, ये है कैपिटल, इसी को हम अलग तरीके से निकालेंगे, ऐसे नहीं निकालेंगे इसे प्लस और इसे माइनस, ये अलग तरीके से निकालेंगे, उसे बोलते हैं एडजस्टमेंट कैपिटल, जो कि नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया तो वीडियो लाइक भी करो, शेयर भी करो, सब्सक्राइब करो। ओके बाय।